भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल शराब पीता है और आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए। वो नशा छोड़ना भी चाहता है लेकिन नशा उसे छोड़ने ही नहीं देता। वो किसी न किसी कदर वो नशा करता ही है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उसके नशे से कि कैसे उसका नशा छुड़ाया जाए। तो आज का ये उपाय, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। बहुत ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है, मतलब 100% है कि उसका जो नशा है वो छूट के ही रहेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% श्योरिटी कि उसका नशा मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। कैसे क्या करेंगे, उपाय ध्यान से करिएगा, अच्छे से कर लेंगे तो नशा छूटना ही छूटना है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। 3 से 4 मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। कुछ बेलपत्री का उपाय बताने वाला हूँ, कुछ हनुमान जी का भी उपाय बताऊंगा। तो सारे के सारे उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या कराना है, जो पहला उपाय है आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो जहाँ बहुत ज़्यादा नशा करता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, अगर वो आपका ये बात मानता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे, खाने में क्या मिला के खिलाएंगे, वो आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको उसी से व्यक्ति से करवाना है उपाय जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। क्या करवाना है, प्रतिदिन आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। मात्र आपको न उसमें कुछ मिलाना है, ना कोई आपको सामग्री लेनी है। प्रतिदिन मतलब डेली बेस में 1 लोटा जल उससे शिवलिंग पे अर्पित करवाना है और कुछ नहीं करवाना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि केवल यही उपाय बस कर लिया तो उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उस व्यक्ति का जो नशा है, जो नकारात्मक उसके अंदर घुसी हुई है उसके शरीर में चीज़ें, वो सारी की सारी निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल प्रतिदिन आपको शिवलिंग पे उससे अर्पित करवा देना है। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो आप उनका नशा कैसे छुड़वाएं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्र और ये उपाय आप कोई भी सोमवार ही आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन करना केवल आपको सोमवार के दिन है। क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए, बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल और लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए, अब क्या करें, तो देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहुंचना है और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और आपका जो चेहरा होगा, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक, तो आप मतलब जिधर जलाधारी रहती है। सबसे पहले आपको जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, जी हाँ दोस्तों, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर से आपको अर्पित करना है और वो जो जल है उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। कौन से रूप में, औषधि के रूप में आपको उसको मांग लेना है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो नॉर्मल जल नहीं रह जाएगा। अब वो क्या हो गया, अब वो औषधि नीचे आ रही है, मतलब कोई ना कोई दवाई आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी आप कटोरी में, कोई भी आपको गिलास में भर लेना है। ठीक, अब क्या हो गया, उसको औषधि के रूप में आपने मांग लाया। अब वो जो गिलास में आपने दूसरे पात्र में भर के लाए हैं उसको लेके आप अपने घर चले आइए। अब जब भी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है वो पानी पीने को मांगे, चाय मांगे, खाना मांगे, तो आपको 1 बूंद इसका मिला देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके और भगवान महादेव को अर्पित करके, समर्पण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र आप 2 से ढाई महीने उसको पिला दीजिए ये डेली बेस में, उसका नशा 100% छूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब औषधि जा रही है, तो महादेव खुद उसके अंदर जा रहे हैं, तो उसका नशा छूटना ही छूटना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला उपाय समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। कैसे करना है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती। क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती। अब जो लौंग होंगे, लौंग में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि लौंग हमको कौन सी लेनी है, फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली लेनी है।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको लौंग फूल वाली ही लेनी है। तो आपने 21 काली मिर्च ले लिया, 21 लौंग ले लिया जो कि फूल वाली है, और 3 नीम की पत्ती ले ली। अब जब आप नीम की पत्ती लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि नीम की पत्ती कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक लेना है लाल कपड़ा। क्या लेना है? लाल कपड़ा। अब ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसमें आपको मैं 2 उपाय बताने वाला हूँ, तो दोनों उपाय आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या करना है, लाल कपड़ा। अब जैसे आप लोग पोटली बांधते हैं ना घर में, सेम टू सेम आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती उसमें डाल के उसको पोटली बना लेना है। अब आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर, बजरंगबली के मंदिर। अब आप हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो जो पोटली है वो हनुमान जी के उल्टे पैर में, कौन से पैर में, हनुमान जी के उल्टे पैर में गतिमान का नाम लेके, जी हाँ भक्तों, हनुमान जी के भाई का नाम गतिमान है, तो आपको गतिमान का नाम लेके वो अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना है आपको मांग लेना है। आपको भी पता है कि हनुमान जी कलयुग के राजा कहे गए हैं, तो आपको हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेके उनके उल्टे पैर में रख देना है। अब क्या करना है, 5 मिनट बाद उसको उठाना है और वो लेके अपने घर चले आइएगा। घर चले आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी ऊपर होगा, घर होगी, दीवार होगी, उसमें उसको बांध देना है ताकि कोई व्यक्ति उसको छू ना पाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके घर में आती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है, और जो भी व्यक्ति के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति वो चली जाती है। लेकिन नशे में इसका कैसे उपाय कराना है उसको भी हम बता देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, वो तो आपने पोटली तो बांध दी, लेकिन उसके अलावा पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि सोमवार के दिन आपको 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती को उबालना है। मतलब जैसे आप पानी उबालते हैं ना, सेम टू सेम आपको उबालना है। देखिएगा बहुत अच्छा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। जब आप उबालेंगे तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। जैसे ही आप उबालेंगे तो आपको चंद्रमौली का नाम लेना है। महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, और चंद्रमौली का नाम लेते लेते आपको उसको बाबा से मन ही मन औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा इसको औषधि बनाइए। जब वो उबल जाए तो आपको क्या करना है, वो जो पानी है वो भी अब औषधि बन चुका है। तो जब भी व्यक्ति आपका खाना मांगे, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, खाना मांगे, पानी को पीने को पानी मांगे, तो आपको क्या करना है, 1 बूंद 2 बूंद इसका मिला के उसको पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से ही उसका नशा धीरे धीरे छूटेगा। अब जो आपने 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती उबाली है, उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको निकालना है। जल तो आपने पिला दिया, अब वो जो है 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती, उसको आपको छत में अच्छे सुखवा लेना है, धूप में सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है, पाउडर का फॉर्म बना लेना है। वो भी औषधि ही है। जब भी आपका व्यक्ति खाना मांगे तो आपको सब्जी में, दाल में उसको थोड़ा सा मिला देना है। ज़्यादा नहीं मिलाना है कि वो समझ जाए, वो खाए ही मत, थोड़ा सा ऐसा मिलाइएगा, क्योंकि औषधि के रूप में है, आपको औषधि के रूप में मांगना है और उसको खिला देना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जब औषधि 2 से 2.5 महीने उसके शरीर में जाएगी तो कोई भी दवाई काम नहीं आएगी, केवल औषधि ही काम आएगी। उसका नशा जड़ से खत्म हो जाएगा, वो नशे से घृणा करने लगेगा, मतलब वो नशे से बिल्कुल दूर भागेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। मैंने आपको 3 से 4 उपाय बताए। पहला 1 लोटा जल का उपाय बताया, जो कि उसी व्यक्ति से कराना है जो कि नशा करता है। दूसरा मैंने बेलपत्र को बताया उपाय, और आपको 1 लोटा जल का उपाय बताया, वो भी आप ध्यान से करिएगा। तीसरा मैंने आपको कपड़े का उपाय बताया, जो कि आपको पोटली के रूप में करना है, और नकारात्मक सर्दी जो कि है आपके घर में, नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं उसको दूरी होंगी। और चौथा मैंने आपको उपाय बताया, जो कि आपको जल से उपाय करना है। तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।